हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं शिवजी चक्रवर्ती एक अपकमिंग साउथ फिल्म का ट्रेलर रिएक्शन देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो इस सिनेमा का नाम है पेट्रियट, जो कि एक मलयालम सिनेमा है। तो पेट्रियट को मलयालम भाषा के अलावा बाकी साउथ के भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को रिलीज़ की जा रही है। और इस फिल्म को मई महीने का 1 तारीख यानी कि 1 मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की जाएगी। और इस सिनेमा में 2 बड़े मेगा स्टार्स, बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो 2 बड़े चेहरे मामूट्टी और मोहनलाल, दोनों को एक साथ देखने का मौका मिल रहा है। और दोनों ही इस फिल्म में एकदम लीड रोल्स निभा रहे हैं। इनके साथ एक कुंचको बोबन, नयनतारा जी है, राजीव मेनन है, फहद फासिल है, वो नाम भूल रहा हूँ, उस एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा, हाँ रेवती जी भी इस सिनेमा में शामिल है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम इस सिनेमा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस सिनेमा का जो मेन कहानी एक सॉफ्टवेयर को लेकर है। इस सॉफ्टवेयर का मतलब पॉजिटिव साइड और डार्क साइड्स। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है शक्ति सॉल्यूशंस नामक एक कंपनी के द्वारा। तो शक्ति सॉल्यूशंस इस कंपनी को ओन करते हैं फहद फासिल। तो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को क्यों बनाया ताकि मतलब समाज सेवा हो सके, ताकि मतलब आम लोगों के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उन क्राइम्स को रोका जाए, आम लोगों की मदद की जाए। मतलब यूँ समझ लीजिए, अगर किसी का रेप हो रहा है या किसी के घर में कोई चोरी डकैती वगैरह वगैरह कोई क्राइम हो रहा हो, तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा उन क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है, लोगों की सेवा किया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य से इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर की डार्क साइड वो भी इस सिनेमा में एक्सप्लोर होता हुआ नजर आएगा। तो ये कहानी सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को लेकर नहीं है, इस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हुए उन लोगों का भी है जिन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया है, जो लोग इस सॉफ्टवेयर के बनावट के पीछे मतलब जो जिम्मेदार है, और उन लोगों को लेकर भी है जो इस सॉफ्टवेयर और सरकार के एकदम खिलाफ है। उनको कहा जाता है डिसिडेंट्स। तो डिसिडेंट्स को लेकर भी ये फिल्म एक्सप्लोर करता है, फोकस करता है। तो यहाँ पर मामूट्टी सर जो है, ही इज़ वन ऑफ दोज डिसिडेंट्स जो इस सॉफ्टवेयर के खिलाफ है। तो उनका कहना ये है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपका पर्सनल लाइफ में भी घुस सकता है, आपका प्राइवेट फोटोज, आपके प्राइवेट चीज़ों को भी सबके सामने लीक कर सकता है, आपके प्राइवेट चीज़ों को सबके सामने पब्लिक कर सकता है। यानी कि यू आर वॉच्ड एवरी टाइम ऑन द स्क्रीन। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पूरा लाइफ जो है एकदम पब्लिक हो सकता है। आपका जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, जो प्राइवेट आपकी इंफॉर्मेशन है, वो तक एक्सपोज हो सकता है, यानी कि आपका नुकसान हो सकता है। और यहाँ कुंचको बोबन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो उनके डायलॉग से हमको ये समझ में आता है कि उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है इस सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे। तो उनका एक सॉफ्टवेयर था पेरिस्कोप, और उस पेरिस्कोप को उन्होंने शक्ति सॉल्यूशंस के हाथों में हवाले कर दिया। और जब से उन्होंने शक्ति सॉल्यूशंस के हाथों में पेरिस्कोप को हवाले किया है, तब से उनकी ज़िंदगी ने बहुत बुरी तरह मतलब बर्बाद हो गई। उनका ज़िंदगी ने मतलब बुराई का साया पड़ गया। उनकी एक पत्नी थी जिनका रोल प्ले कर रही है दर्शना राजेंद्रन। तो इस सॉफ्टवेयर के वजह से दर्शना राजेंद्रन की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि उस लड़की को इस सॉफ्टवेयर के डार्क साइड्स के बारे में कुछ पता लगता है, कुछ मतलब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस के बारे में पता लगता है, जिसके कारण मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है सबके प्राइवेट मतलब चीज़ों को पब्लिक कर रहा है, सबको एक्सपोज कर रहा है। मतलब सारे लोग मदद के नाम पर एक्सपोज्ड हो रहे हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है। तो जब इस लड़की ने इन सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करी, तो शक्ति सॉल्यूशंस के लोगों ने, यानी कि फहद फासिल के लोगों ने दर्शना राजेंद्रन को मार दिया। तो उसके बाद कुंचको बोबन जो है वो इसका बदला लेने की कगार पे है। और या मामूट्टी सर जो इस सॉफ्टवेयर के खिलाफ है, उन पर एक झूठा केस लगाया जाता है, जिसके कारण वो भगौड़े बन जाते हैं।
उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, और उनको ढूंढने के लिए मतलब पूरा शक्ति सॉल्यूशंस कंपनी और जो पुलिस प्रशासन है सब उनको पकड़ने के लिए पीछे पड़ गए। और यहाँ मामूटी सर वो भागे जा रहे हैं और यहाँ पे सारे लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। तो मतलब कैट माउस चेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मामूटी सर को यहाँ मदद कर रहा है मोहनलाल सर का कैरेक्टर, मोहनलाल जी का कैरेक्टर। बाद में दिखाई देता है कि ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ये एक दूसरे के जानी दोस्त है, और ये दोनों ने एक साथ आर्मी में सर्व किया है। तो अब मोहनलाल जो है वो मामूटी के मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मामूटी को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो मोहनलाल सर जो क्या करते हैं, उन सब पे गोलियां बरसाते हैं, उन सबको मार डालते हैं। और फिर एक सीन में हम देखते हैं कि कुंचको बोबन जो है वो इनके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। तो उसी गम में अब वो उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है इनडायरेक्टली अपनी पत्नी के मौत के लिए, क्योंकि उनके वजह से आज इस सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इसके गलत इस्तेमाल की वजह से कई लोगों की जानें जा रही है, कई लोग जो है उनकी जिंदगी अब बर्बाद हो रही है। तो अब कुंचको बोबन जो है वो मोहनलाल मामूटी के साथ हाथ मिला लेते हैं, और अब फहद फासिल जो है अपनी लेगेसी, अपनी वर्चस्व और अपने इस सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए किसी भी हद तक झुक सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो भी अपने लोग भेज रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। और लास्ट में हम देखते हैं कि फहद फासिल और मामूटी इन दोनों के बीच झड़प होती है। तो क्लाइमैक्स सीन इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त टक्कर होगा, इन दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होगी। तो इस सिनेमा में एक्शन होगा और ढेर सारा थ्रिल्स भी होगा। तो इट विल बी अ टेक सैवी एक्शन थ्रिलर। तो महेश नारायणन की इस फिल्म से तो मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। और वैसे भी महेश नारायणन जो है बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर है। इससे पहले इन्होंने जितनी भी सारी फिल्में डायरेक्ट की है वो सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई है। वो बहुत बढ़िया मतलब डायरेक्टर है। तो उनका कोई भी फिल्म अभी तक मतलब खराब नहीं निकला या बुरा तो नहीं निकला। तो इस फिल्म से भी मुझे काफ़ी सारी उम्मीद है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ धमाल कर सकती है। और ये फिल्म का ट्रेलर भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। या सबका रोल इम्पोर्टेंट है, नयनतारा जी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो इस ट्रेलर की सीन में दिखती है एक लड़की का बयान रिकॉर्ड करती हुई, और फिर नयनतारा जी भी मतलब जो विक्टिम्स हैं उनकी मदद करती है। और शायद ये बाद में जाकर मामूटी सर की भी मदद करेंगी। एंड मे बी शी विल बी वन ऑफ दोज डिसिडेंट्स अगेन, जो शायद खुद एक विक्टिम बनी हुई है या बन सकती है। तो बॉस ये फिल्म तो है बहुत मज़ेदार होने वाला है। पूरी सरकार, पुलिस, प्रशासन और यहाँ तक का एक बड़ा मतलब प्राइवेट कंपनी सब पीछे लगे पड़े हैं उन लोगों की जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों की जो इस सॉफ्टवेयर को अपोज कर रहे हैं, जो इन सॉफ्टवेयर की मिसयूज को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉस मामूटी और पूरा प्रशासन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, तो इनके बीच ज़बरदस्त टक्कर होगी। और मामूटी की इस लड़ाई में मोहनलाल सर, कुंचको बोबन सर, नयनतारा जी और भी काफ़ी लोग शामिल होंगे। तो भाई ये फिल्म तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। ट्रेलर तो बहुत बढ़िया है, बहुत प्रॉमिसिंग है। अब देखते हैं कि फिल्म ये कैसा निकलता है। अब मई का 1 तारीख में ही सब कुछ पता लगेगा कि ये फिल्म कैसी होगी। तो मुझे तो इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो आपको ये ट्रेलर कैसी लगी, आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है, और हाँ मामूटी और मोहनलाल सर को एक साथ स्क्रीन में देखने के लिए आप कितने बेताब हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आज बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।